हाय। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लीड कोड का स्टडी प्लान सीक्वल 50। और इसमें हम सॉल्व करेंगे ये 50 क्वेश्चंस को सीक्वल में, और उसके साथ साथ ही लिखेंगे इनके सॉल्यूशंस स्काला स्पार्क में भी, सो दैट वी कैन लर्न सीक्वल एज वेल एज स्पार्क। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है रिसाइकलेबल एंड लो फैट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मैं इस पेन को बड़ा कर देता हूँ सो दैट वी कैन ईजिली रीड द क्वेश्चन एंड द टेबल स्कीमा, और फिर हम अपना सोल्यूशन सीक्वल में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक टेबल दी है प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर ये कॉलम्स हैं प्रोडक्ट आईडी, लो फैट्स एंड रिसाइकलेबल, और ये उनके टाइप्स हैं। और यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सो दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेज कि यहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करनी है विच आर बोथ लो फैट एंड रिसाइकलेबल, और रिज़ल्ट हम किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। नीचे हमें समझाने के लिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इफ़ दिस इज़ द इनपुट टेबल 0 1 2 3 4 with low fats and recyclable these values. तो इन द आउटपुट वी आर गेटिंग प्रोडक्ट आईडी 1 एंड 3। प्रोडक्ट आईडी 1 पे अगर हम देखें तो लो फैट इंडिकेटर इज़ वाई, रिसाइकलेबल इंडिकेटर इज़ ऑल्सो वाई। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट आईडी 3 पे देखें तो लो फैट इंडिकेटर इज़ वाई, सिमिलरली रिसाइकलेबल इंडिकेटर इज़ ऑल्सो वाई, विच मीन्स हमें वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ पे लो फैट और रिसाइकलेबल इंडिकेटर वाई हो। And if we see this statement, this is easily translatable to SQL query। तो आइए लिखते हैं सॉल्यूशन और देखते हैं क्या हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो एज पर द स्टेटमेंट हमें ओनली प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करनी है, तो वी कैन राइट सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम टेबल नेम प्रोडक्ट्स। अब हमें लगानी है फिल्टर कंडीशन वेयर कॉलम नेम लो फैट्स इज इक्वल्स टू वाई एंड कॉलम नेम रिसाइकलेबल इज इक्वल्स टू वाई। ये क्वेरी बस इतनी सी ही है, इसको रन करके देखते हैं। ओके, वी आर गेटिंग ऑल्सो द सेम रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड। आउटपुट इज दिस इज आर आउटपुट एंड ये है एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो इट इज़ मैचिंग। तो इसको सबमिट कर देते हैं। ओके, ये सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। तो चलिए अभी सेम सॉल्यूशन को ट्राई करते हैं स्काला स्पार्क में। चलते हैं हमारी इंटेलिजे विंडो पे। अगर आपने अपने सिस्टम में अभी तक स्काला स्पार्क प्रोजेक्ट नहीं सेटअप किया है तो आप स्काला स्पार्क प्रोजेक्ट सेटअप वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे स्टडी प्लान के पहले क्वेश्चन को स्पार्क में सॉल्व करने के लिए हमें इंटेलिजे पे आना होगा। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियो देख के ये प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया होगा। यहाँ पे एसआरसी में अगर हम देखेंगे वी हैव मेन फोल्डर एंड इनसाइड मेन वी हैव रिसोर्सेज एंड स्काला। तो रिसोर्सेज में हम रखेंगे अपना सैम्पल डेटा जिस पे हम स्पार्क ऑपरेशंस लगाएंगे। तो यहाँ पे इफ़ यू सी मैंने ये डेटा कॉपी कर रखा है, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, तो यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड एंड प्लेस इट इन योर रिसोर्सेज डायरेक्टरी। अगर रिसोर्स डायरेक्टरी नहीं है तो आप रिसोर्स डायरेक्टरी बना सकते हो। उसके बाद स्काला डायरेक्टरी में आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और एक स्काला क्लास बनानी है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट और क्लास का नाम रखेंगे Q1। इसका नाम यहाँ से क्वेश्चन से हम कॉपी कर लेते हैं, रिसाइकलेबल एंड लो फैट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो से ये क्लास मैं पहले से रेडी करके रखूँगा, फर्स्ट टाइम के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे एक्सटेंड्स ऐप टू मेक इट एग्जीक्यूटेबल। अब सबसे पहले स्पार्क चलाने के लिए हमें स्पार्क सेशन बनाना होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे वेल और लिखेंगे स्पार्क सेशन, देन आईडी विल आस्क अस टू इंपोर्ट दिस। तो यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे डॉट बिल्डर पैटर्न यूज़ करके हम स्पार्क सेशन बना रहे हैं। यहाँ पे हमें देना होगा ऐप नेम, तो हम ऐप नेम कुछ भी रख सकते हैं, बट जस्ट फॉर रीडेबिलिटी यहाँ पे रखेंगे जो हमारी स्काला क्लास का नाम है।
और यहाँ पे हमें देना होगा मास्टर यूआरएल, क्योंकि हम लोकल में चला रहे हैं तो वी कैन गिव लोकल स्टार टू यूज़ ऑल द रिसोर्सेज इन लोकल। और यहाँ पे देंगे गेट और क्रिएट। ये हमारा स्पार्क सेशन तैयार है। अब एज आई टोल्ड यू कि हमें सबसे पहले तो डेटा चाहिए होगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो हमें CSV में से डेटा रीड करना होगा। इसको हम रीड कर सकते हैं, आई कैन कॉल इट डेटा फ्रेम DF। और यहाँ पे हम अपने स्पार्क सेशन का यूज़ करके CSV से डेटा रीड करेंगे, spark डॉट रीड। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देना होगा हेडर comma true. So what it means is this is a key value option in Spark session, जो हम कह रहे हैं कि हमें CSV फाइल से डेटा रीड करना है और उस CSV फाइल में फर्स्ट रो हेडर है। सो वी आर मार्किंग इट ट्रू। और यहाँ पे हमें CSV का पाथ देना होगा इन डबल कोट्स। तो यहाँ से हम पाथ ले लेते हैं इसका, पाथ फ्रॉम कंटेंट रूट। और अब अगर मैं यहाँ पे इस डेटा फ्रेम को कंसोल में प्रिंट करूँ, इसका मतलब होता है कि हमें वैल्यूज़ ट्रंकेट नहीं करनी है। तो अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो इट शुड बी एबल टू रीड द डेटा फ्रॉम CSV फाइल। तो आप देख सकते हो जैसा हमारे पास लीड कोड पे एग्जाम्पल में डेटा था, ये सेम वही डेटा है। प्रोडक्ट ID 0 1 2 3 4, लो फैट इंडिकेटर एंड रिसाइक्लेबल इंडिकेटर YN, दीज आर द वैल्यूज़। तो चलिए अब हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से अपने स्पार्क कोड लिखते हैं। तो हमारे जो डेटा फ्रेम है जहाँ पे ये डेटा है, इसमें से हमें फ़िल्टर करना है डेटा। तो अभी के लिए मैं इसको बोलूँगा रिज़ल्ट, और इसको हटा देते हैं। रिज़ल्ट में हमें स्टोर करना है डेटा फ्रेम का डेटा, जहाँ पे हम पहले फ़िल्टर लगाएंगे उन दो कॉलम्स पे जिससे हमें अपना डेटा फ़िल्टर करना है, जो कि है कॉलम लो फैट्स एंड कॉलम रिसाइक्लेबल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉलम लो फैट्स इज इक्वल्स टू Y within single quotes and column recyclable is equals to Y within single quotes। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए हैं जस्ट टू इंक्रीज रीडेबिलिटी। आप देख सकते हो कि ये बाहर दो डबल कोट्स हैं मेन, और उसके अंदर हम अपने दोनों कॉलम्स पे फ़िल्टर लगा रहे हैं। और सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वो कॉलम जो हमें चाहिए, जो कि है प्रोडक्ट ID। और यहाँ पे कॉलम नेम हमें डबल कोट्स में देना है। अब अगर मैं इस रिज़ल्ट को कंसोल पे प्रिंट करूँ तो हमें एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मिलना चाहिए जैसा हमें लीड कोड पे मिला था। तो यहाँ पे रिज़ल्ट में हमें मिल रहा है प्रोडक्ट ID 1 and 3 विच इज़ मैचिंग विद द लीड कोड रिज़ल्ट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप भी ट्राई करिए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने के लिए, SQL में भी और स्पार्क में भी। दिस विल गिव यू रियल हैंड्स ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।